जैसे कि आपने थंबनेल में देखा, हम आज पढ़ने वाले हैं पूरा का पूरा इंटीग्रेशन को हम पूरा रिवाइज करके दे देते हैं। यहाँ पे रिवाइज करना मतलब क्या स्टूडेंट, हमने क्या पढ़े इसके बारे में डिस्कस करें। पूरा तो पढ़ना पॉसिबल नहीं है, कौन सा टाइप पढ़े, उस टाइप को कैसे सॉल्व करना पड़ता है, इसके बारे में पूरा डिस्कस करने वाले अपन। तो देखिए, सबसे पहले आपने फार्मूले पढ़े थे पिछले साल, ये 11th में हुआ करता था। इस साल पूरा इंटीग्रेशन आपको दिया है 12th में। तो सबसे पहले डेरिवेटिव के फार्मूले लर्न कर लेना। जो डेरिवेटिव्स आपको दिए हैं, डेरिवेटिव्स का इंटीग्रेशन होगा ओरिजिनल फंक्शंस। तो वो पूरे देख लीजिए एक बार कि साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, सेक एक्स, कोसेक एक्स, ये सब का इंटीग्रेशन क्या होता है पूरा देख लीजिए। ए टू द पावर एक्स का क्या होता है, ई टू द पावर एक्स का क्या होता है, एक्स टू द पावर एन का क्या होता है, पूरा इंटीग्रेशन एक बार देख लीजिए। अब जब हमने देखे थे, आगे बढ़ते हैं कि क्या क्या पढ़े थे अपन ने। तो देखो, वो फार्मूले पढ़ने के बाद हमने देखा था कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स कैसे निकाले, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स कैसे निकाले, इंटीग्रेशन ऑफ टैन स्क्वायर एक्स एंड इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये सभी इंटीग्रेशन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता था। तो देखो, ये साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, क्यों यहाँ पे आपको, अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे आपको कितने फंक्शंस नहीं दिख रहे, तो यहाँ पे आपको फंक्शंस नहीं दिख रहे, दो फंक्शन और नहीं दिख रहे। कौन से दो फंक्शंस नहीं दिख रहे आपको? नहीं दिख रहा है यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स एंड कोसेक स्क्वायर एक्स, क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स का tan x होता है और कोसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स होता है, तो वो तो पता है आपको। फिर इसका कैसे निकालते हैं, तो मैं इसका बता देता हूँ, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 बना देते थे। ये फिर से पढ़ने वाले हैं अपन डिफाइनेट इंटीग्रल में। इसका क्या होता है, 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 होता है। इसका क्या होता है, 1 माइनस इसका होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, इसका होता है कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये सभी अपन ने पढ़े थे। ठीक है, अब इंटीग्रेशन में हमने कुछ रिजल्ट पढ़े थे, इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ए एक्स प्लस बी का पावर n रहा तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है वो, और 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी रहा तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है। इसका क्या होता है स्टूडेंट, इसका होता है ए एक्स प्लस बी का पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू ए, और इसका होता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ ए एक्स प्लस बी अपॉन ए। ये होता है। तो मैंने ये दो ही क्यों लिखे, बहुत सारे तो इंटीग्रेशन है जो आपने पढ़े हैं, पर मैंने ये दो ही क्यों लिखे, इसलिए लिखे क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो है ये इंपॉर्टेंट है। बाकी भी इंपॉर्टेंट है, बाकी आप उसको वो कहीं पे भी लिखे हुए मिल जाते हैं, पर ये थोड़ा सा याद रखना, ये बहुत बार आते हैं इंटीग्रेशन में। और स्क्वायर, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो साइन सेक स्क्वायर एक्स एंड कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आपको पता है, क्योंकि वो डेरिवेटिव है। एक tan x का डेरिवेटिव है, एक cot x का डेरिवेटिव है, पर ये जो है इसको ऐसा बनाना पड़ता है, बाद में इंटीग्रेट करना पड़ता है स्टूडेंट। ठीक है, तो ये हमने स्टार्टिंग में पढ़े थे। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं और आगे क्या पढ़े थे उसके बारे में डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट, हमने दो नोट्स पढ़े थे, दो नोट्स याद रखना हमेशा के लिए, कहीं पे लिख के रख दीजिएगा। एक वीडियो हमने वहां पे सेपरेट बनाया था, आपको डिस्क्रिप्शन में वो पूरा लिंक मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में नीचे हमने पूरे इंटीग्रेशन जितने भी टाइप्स थे हमारे 17 या 18 वीडियो जो बने हुए हैं, पूरे वीडियो आपको उस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां पे जाके देख लेना। डेरिवेटिव के लिए कुछ प्रॉब्लम है तो वो भी पूरे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो उसके बाद हमने दो नोट पढ़े थे, उस नोट में हमने ऐसे लिखा था कि अगर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों का डिग्री सेम है, डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर दोनों का डिग्री सेम है, तो हमें डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में बनाना पड़ता है, कोई दिक्कत वाला काम नहीं है। और अगर डिनोमिनेटर में जो टर्म है उससे अगर एक से कम है, ऊपर का जो डिग्री एक से कम है, तो ऊपर उसका डेरिवेटिव बनता है। तो मैं दो एग्जांपल यहाँ पे तुरंत बता देता हूं आपको। देखो स्टूडेंट, अगर ऐसा है, ऊपर x है नीचे x प्लस 1 है, और इधर अगर ऐसा लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है x और नीचे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो दोनों प्रॉब्लम को समझ लो पहले। तो मैं यहाँ पे बना सकता हूं ऐसा, +1 और -1, तो दोनों का डिग्री सेम था तो मैंने ऊपर इसको बनाया। और क्योंकि इसका डेरिवेटिव ऊपर बन सकता है, देखो x स्क्वायर है तो इसका डेरिवेटिव क्या बन सकता है, 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का।
2x बनता है, तो यहाँ पे 2 नहीं है तो 2 ऐसे बना देना, ठीक है। तो अगर डिग्री 1 से कम है तो डेरिवेटिव बनाना, और अगर डिग्री सेम है तो इसी डिनोमिनेटर को ऊपर बनाना। ये 2 नोट्स हमने पढ़े थे, उसके अलावा भी कुछ आएंगे। अब 4 जो आप कोरोलरीज पढ़े थे उसके बारे में डिस्कस करते हैं। हमने क्या पढ़े थे स्टूडेंट? हमने पढ़े थे कि अगर f ऑफ x का पावर n है और यहां पे उसका डेरिवेटिव है, दूसरा कोरोलरी हमने ऐसे पढ़ा था कि ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव है, नीचे फंक्शन है, तो ये भी बनता है एक। और एक तीसरा ये बनता है कि अगर ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव है, नीचे रूट के अंदर फंक्शन है, तो ये सभी जो है हमने इसके डेरिवेटिव्स पढ़े थे। इसका क्या होता है, अगर ये फंक्शन के पावर में n है, साइड में उसका डेरिवेटिव है, तो इसका बनता है f ऑफ x का पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। और अगर ऐसा रहा इसका डेरिवेटिव ऊपर है तो ये बनता है log ऑफ मॉड ऑफ f ऑफ x। और इसका क्या बनता है, इसका बनता है 2 रूट f ऑफ x। अब ये जो है 3 रिजल्ट हम जो पढ़े हैं, ये कौन से फार्मूले में आगे जो हम टाइप पढ़ने वाले, कौन से टाइप में इसका काम आता है, ये भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये 3 रिजल्ट, और इस 3 रिजल्ट पे मालूम है हमने क्या पढ़े थे? हमने इंटीग्रेशन निकाले थे sec x का, हमने इंटीग्रेशन निकाले थे tan x का, हमने इंटीग्रेशन निकाले थे cot x, और इंटीग्रेशन निकाले थे cosec x का। तो ये पढ़ने के बाद मैंने इसका बाकायदा आपको प्रूफ भी बताया है। इसका प्रूफ होने के बाद हमने sec x का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ मॉड ऑफ sec x प्लस tan x। देख लीजिए वो वीडियो जाके, मुझे लगता है दूसरा या तीसरा वीडियो होगा। tan x का होता है log ऑफ मॉड ऑफ sec x, इसका होता है log ऑफ मॉड ऑफ sec x प्लस tan x, इसका होता है log ऑफ मॉड ऑफ cosec x माइनस cot x, सॉरी इसका होता है log ऑफ मॉड ऑफ sin x। तो इसका इंटीग्रेशन log ऑफ मॉड ऑफ sin x, इसका यूज किए थे हमने हर इसमें, चारों को प्रूफ करने के लिए इसका यूज किए थे। यहाँ पे होता है log ऑफ मॉड ऑफ sec x, इसका होता है log ऑफ मॉड ऑफ sec x माइनस tan x, एंड इसका इंटीग्रेशन होता है log ऑफ मॉड ऑफ cosec x माइनस cot x। तो ये सभी इंटीग्रेशंस हमने पढ़े थे, ठीक है। तो जितना भी देखो, आपको लग रहा होगा कि हमने मतलब अभी 5 मिनट ही नहीं हुए वीडियो जस्ट स्टार्ट होके, पर इतना इम्पोर्टेंट है ये, मतलब हम जो भी पढ़ रहे कि आपका सारा इंटीग्रेशन कवर हो जाता है। एकदम सिंपल चीजें लग रही है, पर पूरा इंटीग्रेशन कवर करने में आपको मदद करेगा। देखो ये फार्मूले कितनी बार आएंगे जब हम पढ़ते रहेंगे। अब मैं टाइप बता देता हूँ, उसके बाद कौन से टाइप पे गए थे उसके बाद वाला टाइप मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ये स्टूडेंट, उसके बाद हमारे पास ये टाइप लिखा हुआ है a sin x प्लस b cos x अपॉन c sin x प्लस d cos x। प्रॉब्लम इस तरीके से दिखा आपको तो समझ जाना कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें न्यूमरेटर को ऐसा एक्सप्रेस करना पड़ता है, ए बी की वैल्यू निकालनी पड़ती है, या फिर प्रॉब्लम ऐसा रहा तो भी। देखो पिछले साल इसका एक सेपरेट एक्सरसाइज हुआ करता था, इस साल आपको एक ही एक्सरसाइज में दिया हुआ है। पर प्रॉब्लम अगर ऐसे आए तो स्टूडेंट याद रखो कि हमें न्यूमरेटर को a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर ऐसा एक्सप्रेस करना पड़ता है। अगर आपको याद आ रहा होगा तो मैंने इसमें यहाँ पे बताया था आपको कि यहाँ पे a एंड b का वैल्यू ही आपका आंसर है। देखो कैसे, तो मैं आ जाता हूँ। देखो मैंने न्यूमरेटर को इसको लिखा a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, और यहां से हमें साइन कॉस को कंपेयर करके ए बी के वैल्यू निकालने पड़ते हैं। तो ए बी के वैल्यू निकालना ही मेन पार्ट है, बाकी आंसर तो आपको पता है। देखो आंसर क्या आता है, तो मैंने देखो क्या किया, इस न्यूमरेटर को ए बी के वैल्यू निकाल के यहाँ पे रख दिया, और डिनोमिनेटर एज इट इज है, डिनोमिनेटर फिर सेपरेट कर दिया, ए बाहर निकला, डिनोमिनेटर कैंसल, तो यहाँ पे बचा 1, और 1 का इंटीग्रेशन होगा x प्लस b। और देखिए यहाँ पे इसका डेरिवेटिव है, तो भैया मेरे अभी रिजल्ट पढ़े थे ना, ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव, नीचे अगर f ऑफ x है तो इसका डेरिवेटिव अगर ऊपर है तो इसका बनता है log ऑफ मॉड ऑफ f ऑफ x। तो इसका आंसर आएगा log ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर प्लस c। तो क्या आपको आंसर नहीं मिल गया सीधा सीधा, बराबर है कि नहीं? तो a इंटू एक्स प्लस b इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर, ये तो पूरा फिक्स है, तो हमें a b के वैल्यू निकालना ही हमारा आंसर है दोनों केसेस में। अब इस केस में एक प्रॉब्लम है जो इसके जैसा दिखता तो नहीं है पर उसके जैसा ही है। कौन सा प्रॉब्लम? तो ये प्रॉब्लम है स्टूडेंट, अगर मैं लिखूं यहां पे ऐसा 2 प्लस 3 tan x
तो ये प्रॉब्लम भी इस टाइप में आता है। अगर मैं लिखूं 1/3 प्लस 5 कॉट एक्स, तो ये प्रॉब्लम भी इसी टाइप में आता है स्टूडेंट। तो ये जो है ये टाइप में ये दो प्रॉब्लम भी इंक्लूड कर लेना, ठीक है। तो जहां पे भी आप बैठे हो अभी एक नोटबुक लीजिए और वहां पे तुरंत ये नोट डाउन कीजिए कि कौन से टॉपिक को कैसे सॉल्व करना पड़ता है। ये टॉपिक रहा ऐसे सॉल्व करना पड़ता है, ये प्रॉब्लम उस टॉपिक में दिख तो नहीं रहा है पर ये इस टॉपिक में आता है, तो ये प्रॉब्लम भी इसी टॉपिक में आता है करके वहां पे नोट करके रख लीजिए। चलो बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। के बाद हमने पढ़े थे सम स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रल्स। देखो इसमें क्या पढ़े थे स्टूडेंट, तो पहला हमारा फार्मूला 1/x² प्लस a²। देखो क्या फर्क था इसमें और इसके पहले के प्रॉब्लम, मैंने आपको बताया भी था कि x प्लस a रहा तो इसका होगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ, ठीक है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस a। पर अगर x² रहा, स्क्वायर आते बराबर, ये स्पेशल टाइप ऑफ फार्मूले बन जाएंगे, ठीक है। तो ये स्पेशल टाइप में आता है, इसका क्या होता है बाद में बताऊंगा मैं। इसका प्रूफ भी आपको पूछते हैं, 1/x² माइनस a², ये भी हो गया एक, और एक तीसरा जो है हमारे पास 1/a² माइनस x², ये भी है। इस तरीके से तीन रिजल्ट है जहां पे हमने रूट अभी तक नहीं लिखा है, ठीक है, ऐसा है। तो ऐसे प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व कर सकते हो आप, तो ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम नहीं बोलेंगे, ये पहले तो हम बोलेंगे कि फार्मूला देखो ये, तो ये कौन सा फार्मूला है, तो 1/x² प्लस a², इसका प्रूफ आपको पूछते हैं। 4 मार्क के लिए प्रूफ आता है स्टूडेंट, इस दो में से दो कंटिन्यू 2 साल पूछे हैं, ठीक है। ये तो इसमें सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना पड़ता है इसको, पुट x = a tan थीटा। अगर मैं चाहूं तो पूरा इंटीग्रेशन आपको दिन भर में खत्म भी करके दे सकता हूं, पर मैं बोल रहा हूं कि आप खुद जाके देखो ना, मैं ही पढ़ाऊंगा तो आपको क्या आएगा, ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूं आप खुद करो, जाओ वहां पे उस टॉपिक पे जाइए, देखिए वो टॉपिक जो हमने पढ़ा है, इसको सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना पड़ता है, सब्स्टिट्यूशन लेना पड़ता है a tan थीटा। यहां पे आपको सॉल्व करना पड़ता है बाय, यहां पे टेकिंग 1/2a हियर एंड 2a, तो हमने यहाँ पे a प्लस a लिखा था और इसको लिखा था x माइनस a और x प्लस a, याद तो आ रहा होगा। फिर हमें x माइनस ए एंड x प्लस ए को ऊपर बनाना पड़ता है स्टूडेंट, सेपरेट कर देना पड़ता है, आंसर निकालना पड़ता है। सेम चीजें यहाँ पे भी होती है, तो मैं तो बता रहा हूँ आपको, थोड़ा सा याद करके दे रहा हूँ कि ऐसा हमने पढ़े थे। 4 मार्क के लिए फार्मूले आते हैं आपको। अगेन ये होते बराबर हमने 3 फार्मूले और पढ़े थे। कौन से 3 फार्मूले पढ़े थे, तो देखिए यही सब जो है वो रूट में आएगा, रूट में आएगा ऐसा, ठीक है। तो रूट में आएगा तो क्या होगा, इसको सॉल्व करने के लिए अगेन x के जगह पे हमें a tan थीटा रखना पड़ता है। इसको सॉल्व करने के लिए x = यहां पे a sec थीटा रखना पड़ता है, और इसको सॉल्व करने के लिए x = a sin थीटा रखना पड़ता है। ये सारे सब्स्टिट्यूशन और उसके बाद हमें इसको सॉल्व करना पड़ता है। तो मैं सबका रिजल्ट आपको एक बार बता देता हूं कि क्या आंसर आते हैं। सब्स्टिट्यूशन तो याद रखना, सब्स्टिट्यूशन के बारे में भी मैंने बताया था आपको कि प्लस रहा तो a tan थीटा आता है, अब माइनस रहा तो माइनस किसके साथ आ रहा है, इस पे डिपेंड का, माइनस अगर x के साथ आ रहा है तो a sin थीटा लेना पड़ता है, और अगर ऐसा रहा तो a sec थीटा लेना पड़ता है। तो हम वो फार्मूले पढ़ते हैं जो 6 फार्मूले हमने पढ़े थे। तो पहले रूट वाले, बिना रूट वाले पढ़ लेते हैं। तो हमें ये जो सब्स्टिट्यूशन से प्रूव करना पड़ता है, इसका इंटीग्रेशन होता है 1/a tan इनवर्स x/a। फिर आ जाते हैं 1/x² माइनस a² रहा तो आप भूल तो नहीं गए, 1/2a। अगर x पहले रहा तो x माइनस a अपॉन x प्लस a, लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a, मैंने जब पहली बार पढ़ा था तब से मुझे याद है। और अगर हम इसको लिखे ऐसे a² माइनस x² इंटू dx, तो यह होता है 1/2a लॉग ऑफ मॉड ऑफ a प्लस अपॉन a माइनस। देखो आपके हर एक लोगों को जो याद करने के जो तरीके होते हैं, हर एक लोगों के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। देखो मैंने इसको एक बार याद रखा था कि a पॉजिटिव होता है, इसलिए a पॉजिटिव होता है, ऐसे मैं बोलता हूं कि a पहले आया तो पॉजिटिव के साथ स्टार्ट करना, खत्म कहानी। तब से याद है मुझे। तो सबके तरीके अलग अलग हो सकते हैं, आप अपना खुद का तरीका यूज कीजिए, अपनी खुद की ट्रिक्स यूज कर लीजिए,
ऐसे ही मैंने रूट लिया मेरे भाइयों, यहाँ पे जब मैं रूट ले लेता हूँ रूट, तो देखिए ये सभी अभी जो है ये ऐसा बनता है। इसका क्या बनता है, इसका बनता है log ऑफ मोड ऑफ x प्लस रूट ऑफ, यही आता है। इसका क्या बनता है, यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बहुत ज्यादा तो डिफिकल्ट नहीं है यहाँ पे। हाँ, इसका प्रूफ जो है वो बराबर देखना पड़ेगा आपको। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका होता है log ऑफ मोड ऑफ x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे होता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए, 1 अपॉन ए साइन इनवर्स एक्स बाई ए, नहीं साइन इनवर्स एक्स बाई ए ओनली। और उस फार्मूले में होता था 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए, पहले फार्मूले में बिना रूट वाले की। तो ये 6 फार्मूले बहुत चलेंगे, बहुत चलेंगे, आधा चैप्टर खत्म कर देंगे। और अगर मैंने एक थंबनेल भी बनाया था आपको वीडियो में, ऐसे लिखा था कि आधा चैप्टर तो इसी फार्मूले पे है करके। तो ये 6 फार्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और बाकी अब इस फार्मूले पे कौन से प्रॉब्लम्स है उसके बारे में डिस्कस। यहाँ पे हमें ए को बाहर हटाना पड़ता है, ए निकल गया बाहर, एक्स स्क्वायर बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए, ऐसा करना पड़ता है। अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 के अलावा कुछ है तो उसको कॉमन निकाल लेना इस तरीके से बाहर, बाकी तो ऐसे डिवाइड होगा। थर्ड टर्म निकालना, प्लस करना एंड माइनस करना। आपका जो प्रॉब्लम है इस 3 में से एक फार्मूले पे जाएगा। एक तो ये ऐसा बनेगा, नहीं तो फिर बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, नहीं तो बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो 3 फार्मूले, इस 3 फार्मूले पे जाएगा। ये कौन से 3 फार्मूले पे जाएगा, ये जाएगा, इसमें भी सेम वैसे हमें वो कॉमन निकालना पड़ेगा। और ये एक तो बनेगा 1 अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, या फिर बनेगा 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, या फिर बनेगा 1 अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ऐसा रहा, थर्ड टर्म निकालो, प्लस करो माइनस करो, इन 3 फार्मूले में जाएगा, 3 में से कोई एक फार्मूला लगेगा ये, ठीक है। और जनरली अगर इस एक्स स्क्वायर के साथ माइनस रहा तो इस फार्मूले में आता है। तो मैं थोड़ा सा रिवाइज करने की आपको सलाह देता हूं कि इसको एक बार थोड़ा सा बताइए तो मेरे को क्या होगा। 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स बाई ए, 1 अपॉन ट्वाइस ए log ऑफ मोड ऑफ ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, 1 अपॉन ट्वाइस ए log ऑफ मोड ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस। इसका क्या होगा बताइए जरा, log ऑफ मोड ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका क्या होगा log ऑफ मोड ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ, ठीक है। और इसका होता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए, ठीक है। तो ये अब प्रॉब्लम देखो, मैं कौन से प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस कर रहा हूं। अब देखिए स्टूडेंट, ये 3 टाइप हमारे पास लिखे हुए हैं। तीनों के तीनों टाइप के जो प्रॉब्लम्स है वो पहले 3 फार्मूले में आते हैं। पहले 3 फार्मूले में ये प्रॉब्लम और ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं पे अभी हमने जो 1 अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी पढ़ा है उस टाइप में जाके कन्वर्ट हो जाते हैं। और फिर हमें वो 3 फार्मूले लगाना पड़ता है थर्ड टर्म निकाल के, प्लस एंड माइनस करके, ठीक है। तो अब मैंने देखो 1 अपॉन ए प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स, 1 अपॉन ए प्लस बी साइन एक्स, 1 अपॉन ए प्लस बी कॉस 2x साइन 2x, ठीक है। तो देखो तीनों को देखने, अब जब आप देखते हो तो तीनों एक ही जैसे लग रहे, सॉल्व करने का तरीका अलग अलग है। देखो इसमें क्या करते थे, पूरा इसको कहीं पे ऐसा लिख के रख दो ना, वे क्या फर्क पड़ रहा है। देखो आप अगर ऐसा लिख रहे हो कि अगर प्रॉब्लम ऐसा रहा 1 अपॉन ए प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स, तो हमें इसको सॉल्व करने के लिए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करना पड़ता है साइन स्क्वायर एक्स या कॉस स्क्वायर एक्स से। फिर अगर डिनोमिनेटर में सेक्स स्क्वायर एक्स या कोसेक्स स्क्वायर एक्स आता है तो हमें सेक्स स्क्वायर एक्स का 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बनाना पड़ता है और कोसेक्स स्क्वायर एक्स का 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स बनाना पड़ता है, ठीक है। यहां पे इस केस में फिर हमें tan x के जगह पे सब्स्टिट्यूशन लेना पड़ता है, x इज इक्वल्स टू tan x या फिर cot x। तो हमने बोला था कि जब भी प्रॉब्लम आएगा आप उसको cos स्क्वायर x से डिवाइड कर दीजिएगा, क्योंकि आपको जो आंसर्स दिए हैं उस पे ही बेस्ड आंसर दिए हुए हैं। तो आप उसको डिवाइड कर सकते हो बाय साइन स्क्वायर एक्स से भी। तो मैं कोशिश कर रहा हूं, यहाँ पे देखो ऐसा प्रॉब्लम आया इस 3 में से, तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को पहले तो हम किससे डिवाइड करेंगे,
कॉस स्क्वायर एक्स से, डिनोमिनेटर में कौन आएगा सेक स्क्वायर एक्स, उसको बनाएंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, और आपका जो प्रॉब्लम है वो कन्वर्ट हो जाएगा कौन से प्रॉब्लम में, आपका प्रॉब्लम कन्वर्ट हो जाएगा थर्ड टर्म वाले प्रॉब्लम्स में, जहां पे हमें थर्ड टर्म निकाल के प्लस एंड माइनस करना पड़ता है उसमें, और वो फार्मूले लगते हैं, 3 फार्मूले आपकी, इस तीनों टॉपिक में फार्मूले लगेंगे 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाला, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला। तो ये 3 में से कोई एक फार्मूला तीनों टाइप को सॉल्व करने के लिए लगता ही है। तो पहले इसको सॉल्व करने का तरीका आपको बता दिया। अब यहां पे आ जाते, देखो इसको सॉल्व करने के लिए हमें सब्स्टिट्यूशन लेना पड़ता है, कितना, पुट t इज इक्वल्स टू tan x बाई 2, जब x आया x तो tan x बाई 2, फिर dx का वैल्यू होता है 2 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, फिर यहाँ पे sin x का वैल्यू होता है 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और हमारा cos x का वैल्यू होता है मेरे भाइयों 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। देखो ये है, और ये कैसे आता है इसके बारे में भी मैंने वहां पे डिस्कस किया हुआ है। तो प्रॉब्लम अगर ऐसा आया तो ये सब रख देना, कैलकुलेट करना, आपका प्रॉब्लम इस 3 फार्मूले में से किसी एक फार्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा, और फाइनली जब आंसर आएगा उसके जगह पे वो वैल्यू वापस रख देना। सेम इधर आ जाते, इसमें क्या करना पड़ता है, कोई नया डिफरेंस नहीं है, इसमें हमें t के जगह पे tan x रखना पड़ता है, और dx का जो हमारा वैल्यू है वो हो जाता है dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, साइन x का वैल्यू एंड cos x का वैल्यू यहाँ पे वही रखना पड़ता है, वहां पे t का वैल्यू tan x बाई 2 है और यहाँ पे t का वैल्यू tan x है, बस इतना सा फर्क है। तो ये 3 टाइप और उसके पहले का टाइप ऐसा मिलके आपका चैप्टर यहाँ पे मतलब आधा चैप्टर कवर हो जाता है। तो ये हो गए वो टाइप्स 3 जो हमें लग रहा था कि इसके बारे में डिस्कस करना था। आगे बढ़ते हैं, अगले टाइप की तरफ जाते हैं। अब देखो ये हमारे पास लिखा हुआ है पी एक्स प्लस क्यू अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, पी एक्स प्लस क्यू अपॉन रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो अभी आपने यहां पे देखो फर्क है, इसके पहले आपने देखा था 1 अपॉन, अब ऊपर वहां पे लिखा हुआ है पी एक्स प्लस क्यू। देखो इस तरीके के केस में क्या करना, इस तरीके के केस में स्टूडेंट हमें न्यूमरेटर को एक्सप्रेस करना पड़ता है a इंटू डेरिवेटिव ऑफ ये वाला टर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस बी, और यहां से हमें ए बी की वैल्यू निकाल के इसको यहां पे रख देना पड़ता है। तो देखो मैं ऐसे बोल रहा हूं a इंटू डी डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस बी, तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि इस न्यूमरेटर को यहां पे रखूं, तो देखो ऐसा प्रॉब्लम बनेगा a इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म, a इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म डिनोमिनेटर प्लस b अपॉन यहां पे लिख रहा हूं मैं डिनोमिनेटर, a इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b, a को बाहर निकाला, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव है ऊपर, डेरिवेटिव है, फर्क है। देखो इसके पहले भी आपने एक टॉपिक पढ़ा था उसमें ऐसे पढ़ा था a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, अब आप पढ़ रहे हो a इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b, दोनों में फर्क है, ठीक है। और dx प्लस b अपॉन 1 अपॉन डिनोमिनेटर। तो भैया जब आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो तो आपको क्या लग रहा है, आपको ऐसा नहीं लग रहा आपने ए बी के वैल्यू निकाल दिए यहाँ पे, जब आपने रखे तो आपको यहाँ पे डेरिवेटिव का इस डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर मिल रहा है, तो क्या ये वाला रिजल्ट नहीं लग रहा है, एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स वाला रिजल्ट नहीं लग रहा है, ये वाला रिजल्ट लग रहा है, बराबर है। इसका डेरिवेटिव ऊपर है तो ये बनता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स, बनता है कि नहीं बनता है बताओ, ये बनता है। और भाई मेरे इधर जब आ जाते हो आप तो इधर इस केस में क्या होता है, सेम 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 जाओगे, पर ये अब जो है डिनोमिनेटर रूट के अंदर रहेगा कि नहीं रहेगा बताओ। जब हम बात कर रहे हैं कि ये रूट के अंदर रहेगा तो एक डेरिवेटिव जो है इसका डेरिवेटिव रूट के अंदर है, क्या कभी आपने ऐसा पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? आंखें बंद करके ना मत बोलो, ना की सजा बहुत भयंकर होती है। देखो ऐसा ये वाला पढ़ा है भैया, मैंने पढ़ाया है आपको अभी, आज झूठ नहीं बोल सकते हो आप, ठीक है, ऐसा होता है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, जब ऐसा रहा कि फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर रहा तो आप लिख सकते हो लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स, और वो जो रूट के अंदर फंक्शन है उसका डेरिवेटिव ऊपर रहा तो 2 रूट एफ ऑफ एक्स होता है। ये दोनों रिजल्ट, एक रिजल्ट इस पे लगेगा, एक रिजल्ट इस पे लगेगा, और
बाकी 1 वो रूट के अंदर रहेगा और रूट के बाहर रहेगा, तो उसको सॉल्व करने का तरीका हमारे पास है। फिर से वो 3 फार्मूले लगेंगे, 1/a² + x², 1/a² - x², 1/x² - a² वाले 3 फार्मूले लगेंगे। तो ये सारा का सारा काला छिट्टा वहां पे चिपका के रख दो। किसको कैसे सॉल्व करना पड़ता है, कौन से फार्मूले में, कौन से प्रॉब्लम के टाइप में कौन सा फार्मूला लगता है। तो यहाँ पे ये 2 फार्मूले लगते हैं, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर, यहाँ पे डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर, यहाँ पे रूट के अंदर है तो 2√f(x) बनता है, यहाँ पे फंक्शन का डेरिवेटिव log(f)(x) बनता है। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। उसके बाद हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो था इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में क्या क्या पढ़े थे हमने, ठीक है। अब खुद लिखो, उसको खुद लिखो या फिर आप जाके देखो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का जो टॉपिक है आपका, वहां पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। जो मैं अभी बड़बड़ कर रहा हूं ना, पूरा लिखा हुआ मिल जाएगा वहां पे। देखो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ये ऐसा हो गया जैसे हमने इंटीग्रेशन डेरिवेटिव का प्रोडक्ट रूल पढ़े थे। 2 फंक्शन का प्रोडक्ट है तो फिर प्रॉब्लम को सॉल्व करने का क्या तरीका होगा इंटीग्रेशन में, तो वहां पे लगेगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो 2 फंक्शन है, एक u है एक v है, और अगर हमें उसको इंटीग्रेट करना है तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना पड़ता है। अब देखो स्टूडेंट, प्रॉब्लम क्या होता है इस केस में। जब आपको मैंने यहां पे दे दिया tan x और यहां पे दे दिया sec²x, तो मेरे भाइयों और उनकी बहनों आपको मैं बता देता हूं कि tan x का डेरिवेटिव देखिए यहाँ पे sec²x है। तो आप यहाँ पे ऐसा नहीं बोलोगे कि यहाँ पे 2 फंक्शन का प्रोडक्ट है और हम वहां पे कोशिएंट रूल लगाएंगे, नहीं मित्रों, ऐसा नहीं करना है। अगर आपको डेरिवेटिव साइड में ही दिख रहा है तो आप इसको बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन। ये ऐसा वाला फार्मूला, यहाँ पे उसका डेरिवेटिव। कुछ चीजें जो है वो समझते जाइए, क्वेश्चन पूछते जाइए अपने आप को। क्या 2 फंक्शन जो हमने, क्वेश्चन क्या पूछना, ऐसे पूछना कि जो फंक्शन आपको दिया हुआ है क्या उसका डेरिवेटिव साइड में है, क्या उसका डेरिवेटिव बन सकता है, क्या बना सकते हो। ये सारी चीजें वहां पे आपको पूछनी पड़ेंगी। ये कौन से टाइप में आता है प्रॉब्लम, टाइप में आ गया, दिख गया, क्या किसी टाइप में कन्वर्ट हो सकता है, ये क्वेश्चंस आपको पूछना पड़ेगा। ये तो इजी हो जाएगा जब आपको कोई प्रॉब्लम किसी टाइप में दिखा तो कोई दिक्कत नहीं है, पर जब प्रॉब्लम दिखता नहीं है उस टाइप में तब हमें दिक्कत होती है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों याद रखो कि किसी फंक्शन का डेरिवेटिव भी साइड में है तो वहां पे सब्स्टिट्यूशन से प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ता है। किसी फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर बन सकता है तो बना सकते हो। डिग्री देखना दोनों की सेम है तो डिनोमिनेटर को ऊपर बनाओ, डिग्री कम है तो डेरिवेटिव बनाने की कोशिश करो। या फिर टाइप देखो कि अभी तक हमने जो टाइप्स पढ़े हैं क्या किसी एक टाइप में आता है, नहीं आता है तो क्या कन्वर्ट हो सकता है, क्या किसी का डेरिवेटिव है। ये क्वेश्चंस आपको पूछने पड़ेंगे। बार बार आप प्रॉब्लम्स को करते रहो, फेस करते रहो, डिफिकल्टी सॉल्व होती जाएंगी। चलो आगे बढ़ते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पे आ जाते हैं। तो मैंने बोला ये भी प्रोडक्ट तो दिख रहा है पर क्या किसी का डेरिवेटिव है, नहीं है, हाँ सॉरी यहाँ पे है। पर अगर मैं प्रॉब्लम को ऐसा दे दूं e⁻x × tan x, तो अब भाई मेरे प्रॉब्लम तो बनता है। क्या आपको लग रहा है कि किसी का डेरिवेटिव है, नहीं है। इस तरीके के केस में हमें वहां पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना पड़ता है। और हमने पढ़ा था बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट LIATE। देखो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कैसे होता है। फर्स्ट मैं लिख भी लेता हूं, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो जब हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाते हैं ना ऐसा, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो देखो दूसरा जो फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन तुरंत निकलना चाहिए, तुरंत निकलना चाहिए। ये कहने का ये सीधा मतलब है मेरा कि वो इंटीग्रेबल होना चाहिए, उसका इंटीग्रेशन आपको पता होना चाहिए। तो ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसका इंटीग्रेशन एकदम जल्दी आता है, तो e⁻x है, sin x है, cos x है, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। तो हमें उन्होंने एक रूल दिया है कि जब आप बोलते हो फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो उस केस में दूसरा इंटीग्रेशन जो है
वो आपको सिलेक्ट करना पड़ता है बाय यूजिंग लेटर्स ऑफ द वर्ड LIATE, उसके हिसाब से जाना। अगर दो फंक्शन है तो दो फंक्शन में लॉगरिथमिक फंक्शन आपको पहले लेना पड़ेगा। अगर दो फंक्शन एक अलजेब्राइक एंड इनवर्स है तो इनवर्स फंक्शन आपको पहले लेना पड़ेगा। ट्रिग्नोमेट्रिक एंड अलजेब्राइक है तो अलजेब्राइक फंक्शन को पहले लेना पड़ेगा। एक्सपोनेंशियल एंड ट्रिग्नोमेट्रिक है तो एक्सपोनेंशियल को पहले लेना पड़ेगा, ठीक है। या फिर ऐसे समझ लो कि इसमें से जो फंक्शन पहले आना चाहिए इसके हिसाब से पहला फंक्शन सिलेक्ट करोगे, LIATE। अब बात करते हैं कि और क्या पढ़े थे। जब आपको बोला जाएगा कि देखो कुछ चीजें मैं यहां पे बता देता हूं। अगर मैंने आपको बोल दिया कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका डेरिवेटिव है, तो tan इनवर्स x का है। 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर किसका डेरिवेटिव है, तो साइन इनवर्स x का है। 1/√x स्क्वायर माइनस 1 किसका डेरिवेटिव है, तो ये साइन इनवर्स x का है। ये जो है ये इसका बनेगा, ये ऐसे x इंटू, ठीक है। यहां पे लिख दो ये इसका ये डेरिवेटिव है इसलिए इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स x होगा। ये डेरिवेटिव है साइन इनवर्स x का इसलिए इसका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x होगा। अब ये क्या है, ये तो डेरिवेटिव है सेक इनवर्स x का, सेक इनवर्स x। तो यहां से आपको समझ में आ रहा है कि ये डेरिवेटिव है इसका इसलिए इसका इंटीग्रेशन ये हुआ, इसका इंटीग्रेशन ये हुआ, इसका इंटीग्रेशन ये हुआ। पर क्या अभी तक आपने tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन पढ़ा है? भाई ये इसका tan इनवर्स x का डेरिवेटिव ये होता है, इसका इंटीग्रेशन ये होता है। पर क्या tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन पढ़ा है? साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा है, डेरिवेटिव पढ़े हो आपने। तो किसी ने अगर आपको ये पूछ लिया कि डेरिवेटिव क्या होता है tan इनवर्स x का, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर बोलोगे। और अगर इंटीग्रेशन पढ़ा है, हाँ इंटीग्रेशन पूछ लिया तो इंटीग्रेशन क्या बताओगे, वो भी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर नहीं बताना। इंटीग्रेशन जो है वो tan इनवर्स x का या फिर किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स इंटीग्रेशन अगर हमें निकालना है तो वो निकालते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट से। तो यहां पे tan इनवर्स x इंटू 1 करके ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट से हमें इसको सॉल्व करना पड़ता है, क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का अगर हमें इंटीग्रेशन निकालना है तो वो निकालते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट से। तो दो फंक्शन होने चाहिए तो दूसरा फंक्शन 1 लेके सॉल्व करना पड़ता है। तो आप tan इनवर्स x एंड साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन निकाल के देखोगे। और लॉगरिथमिक फंक्शन अगर मैं बोलूं आपको कि log x का डेरिवेटिव क्या है तो 1/x है, 1/x का इंटीग्रेशन क्या है तो log x है। पर log x का इंटीग्रेशन क्या है तो वो निकालना पड़ता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट से इंटू 1 लेके। और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में आपने कौन से फंक्शन का इंटीग्रेशन निकाला हुआ है, तो आपने सेक क्यूब x का इंटीग्रेशन निकाला है, कोसेक क्यूब x का इंटीग्रेशन निकाला हुआ है इंटीग्रेशन बाय पार्ट से। इंपॉर्टेंट है प्रॉब्लम स्टूडेंट। अगर मैं आपको बोलूं कि tan क्यूब x का निकाला हुआ है क्या, तो आप पहले देखना, इसमें नहीं आता वो, ठीक है। साइन क्यूब x एंड कॉस क्यूब x का इंटीग्रेशन निकालने के लिए हमें साइन 3 थीटा एंड कॉस 3 थीटा का फार्मूला लगाना पड़ता है। वो पहले ही आता है, ठीक है। आपको दिए नहीं है इसलिए हमने इसके बारे में डिस्कस भी नहीं किए हैं। ये जो है, ये जो दो प्रॉब्लम है उसका इंटीग्रेशन हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट से निकालना पड़ता है, याद रखो। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपको डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने के लिए भी, या फिर ऐसे समझ लो पूरा इंटीग्रेशन ही आपको काम का है, ठीक है। तो स्टूडेंट ये हो गया। और कैसे प्रॉब्लम्स है जो हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में आए हैं, तो आपको बता दूं, आपने साइन इनवर्स रूट एक्स प्रॉब्लम देखा है, कॉस इनवर्स रूट एक्स देखा है, आपने साइन लॉग एक्स ये प्रॉब्लम भी इसी टाइप में किया हुआ है। कुछ चीजें मैं यहाँ पे आपको क्लियर करके दे देना चाहता हूँ, क्लियर करके दे देता हूं। आपको बोल रहा देखो ये रूट के अंदर है, जब ये भी देखो रूट के अंदर है, तो
यहां पे हमें सब्स्टिट्यूशन से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ता है। तो ये जो टाइप है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। उसके तुरंत बाद हमने 3 फार्मूले पढ़े थे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पे। 3 फार्मूले स्टूडेंट, कौन से 3 फार्मूले? देखो आपने ऐसा पढ़ा हुआ है 1/रूट के अंदर a² प्लस x² इंटू dx, 1/रूट ऑफ a² माइनस x² इंटू dx, 1/रूट ऑफ x² माइनस a² इंटू dx। तो ये 3 फार्मूले आपने पढ़े हैं। मैं आपको बोल रहा हूं कि आप ये वाला क्यों नहीं पढ़ लेते? क्या आपने कभी ऐसा देखा है? क्या आज हमने ऐसा फार्मूला पढ़ा है? नहीं पढ़ा है, हमने ऐसे पढ़े हैं। तो ये है इसका क्या होता है, तो इसका हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट से प्रूफ मिलता है। प्रूफ बोला मैंने, इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व करना पड़ता है। ये प्रॉब्लम भी आपको एग्जाम में आता है स्टेट बोर्ड के लिए, इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व करना पड़ता है। इसको सॉल्व करते करते कहीं ना कहीं पे आपका इंटीग्रेशन ऐसे इसमें कन्वर्ट हो जाता है, तो ये फार्मूला भी वहां पे लगता है। तो इसका क्या होता है, ठीक है। और आपने एक पढ़ लिया ना, आप बाकी के भी पढ़ सकते हो। इसका क्या होता है? इसका होता है x बाय a, रूट के अंदर ये x² प्लस x² प्लस a² बाई 2। फिर होता है उसका जो होता है वो, उसका होता है log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस रूट ऑफ x² प्लस a²। इसका क्या होता है? 1/रूट ऑफ, सॉरी हाँ 1 नहीं है, रूट के अंदर है x² माइनस a²। इसका होता है x बाई 2, हाँ सॉरी हाँ x बाई 2 चाहिए, x बाई 2 रूट के अंदर आएगा x² माइनस a² प्लस हाँ प्लस नहीं आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा। इसको थोड़ा सा समझना है आपको। ये होता है log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस रूट ऑफ x² प्लस a²। और इसका होता है 1/रूट ऑफ a² माइनस x² इंटू dx इज इक्वल्स टू x बाई 2 रूट के अंदर a² माइनस x² प्लस a² बाई 2 साइन इनवर्स x बाई a। तो ये रिजल्ट भी हमने पढ़े हुए हैं, ठीक है। अब अगले टॉपिक पे जाते हैं। अब हमने और क्या पढ़े थे उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो इस टाइप पे प्रॉब्लम्स, देखो स्टूडेंट, अगर प्रॉब्लम आपको ऐसा आया रूट के अंदर ax² प्लस bx प्लस c, रूट के अंदर बोल रहा हूं मैं, तो थर्ड टर्म निकाल के प्लस माइनस करके ऐसे इसमें कन्वर्ट कर लेना। 3 में से कोई किसी एक फार्मूले पे आएगा। और इस 3 फार्मूले का प्रूफ जो है अल्टरनेट तो पूछते ही है, ऐसे समझ लो कि 4 मार्क के लिए आता ही है। मैंने एक वीडियो बनाया था, मैंने वहां पे लिखा हुआ था, हेडिंग ही अपना वो जो थंबनेल है उस पर लिखा हुआ है कि 4 मार्क के लिए तो पक्का आना ही है। तो उस पे ये फार्मूले, यहां से वो a का वैल्यू बाहर निकालना, थर्ड टर्म प्लस माइनस करेंगे, इस फार्मूले में आएगा। और कैसे पढ़े थे? और हमने इसमें एक पढ़े थे px प्लस q और रूट के अंदर ax² प्लस bx प्लस c। तो इस केस में भी हमने उस px प्लस q को a इंटू डेरिवेटिव ऑफ ax² प्लस bx प्लस c में कन्वर्ट कर दिया था, ठीक है। और यहां पे लिखा था b। इससे क्या होता है? अब देखो ये डेरिवेटिव इसके जगह पे रख देता हूं तो देखो प्रॉब्लम कैसा बनेगा। मैं इसको d बोल देता हूं, d, तो a इंटू यहां पे d आ जाएगा, d का डेरिवेटिव आएगा, d नहीं आएगा, d का डेरिवेटिव आ गया, d का डेरिवेटिव प्लस b। और भैया इसको तो हमने d बोला है ना, फिर ये d इसके साथ जाएगा तो क्या होगा? a बाहर निकल गया, यहां पे रूट के अंदर d है, तो रूट के अंदर d है मतलब d का पावर 1/2 है, और ये वहां पे उसका डेरिवेटिव है, डैश से रिप्रेजेंट करता हूं। और b तो बाहर निकल गया और रूट के अंदर d बचा रहा। अब देखिए, देखो ये d का पावर 1/2 और साइड में उसका डेरिवेटिव, तो d का पावर 1/2 प्लस 1 मतलब 3/2 अपॉन 3/2 होता है कि नहीं होता है? f ऑफ x का पावर n, साइड में उसका डेरिवेटिव, और यहां पे है b, और इसको सॉल्व करना और ये फार्मूला लगा देना। ये f ऑफ x प्लस f डैश x
तो रिवाइज करना है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं ये। पर ये टॉपिक एकदम इम्पोर्टेंट, मतलब सिंपल है, सिंपल। देखो हमने ऐसे पढ़े थे कि अगर e का पावर x है, एक फंक्शन है, साइड में उसका डेरिवेटिव है, नहीं है तो डेरिवेटिव आपको वहां पे मतलब बनाना पड़ेगा। दिया तो वैसे ही रहता है, बस वहां पे थोड़ा सा आपको एडजस्टमेंट वहां पे करना पड़ता है। तो ये रहेगा e का पावर x, यहाँ पे फंक्शन, उसका डेरिवेटिव, तो इसका आंसर आता है e का पावर x f ऑफ x प्लस c, ये बनता है। ठीक है, तो इस पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपने पढ़े हुए हैं, तो इस तरीके से। ठीक है, हाँ, तो उसके बाद जो है आखिरी टॉपिक जो पढ़ रहे हैं, आखिरी टॉपिक हमारे पास है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन तो ऐसे समझ लो कि अगर आपको इस टॉपिक पे प्रॉब्लम आया तो 4 मार्क का प्रॉब्लम आपको आराम से आता है स्टूडेंट। तो इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन में 3 टॉपिक है, आखिरी में पढ़े थे। और जो स्टूडेंट वीडियो लेक्चर जो है अपना कंटिन्यूअसली देख रहे हैं उनको तो अभी फिलहाल ये पता ही है, पर मैं इसको थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूं। यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन में अपन ने क्या पढ़े थे। अगर आपका प्रॉब्लम ऐसा है पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए एक्स प्लस बी, एक्स माइनस बी, ऐसा कुछ है। अब देखो प्लस माइनस का कोई फर्क नहीं है, यहाँ पे वो ए बी के जो वैल्यू है वो कुछ भी हो सकते हैं। मैं यहाँ पे फैक्टर की बात कर रहा हूँ। देखो इस तरीके के 2 फैक्टर है, मतलब इसका डिग्री 2 है, इसका डिग्री ऊपर का डिग्री 1 है, तो डिग्री 1 है, इसका डिग्री 2 है, इसका मतलब ऊपर का डिग्री कम है। तो डिग्री हमेशा ही कम होना चाहिए। ठीक है, जब डिग्री सेम रहेगी तो हमें इसको पहले ऊपर बनाना पड़ता है। ऐसे भी कुछ प्रॉब्लम्स हमने किए हैं, पर मैं बोल रहा हूं कि डिग्री अगर इसका कम है तो ही आप पार्शियल फॉर्म में लिखोगे। तो इसका पार्शियल फॉर्म होता है ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस बी अपॉन एक्स प्लस बी, ये होता है इसका पार्शियल फॉर्म। फिर ए बी के वैल्यू कैसे निकालने हैं उसके बारे में भी हमने डिस्कस किए थे। मैं यहाँ पे बता दूं आपको कि अगर ऐसा रहा स्टूडेंट एक्स स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे डिग्री जो है 1 है, और हो सकता है कि कोई नंबर ही दिया हो तो भी वैसे ही करना पड़ता है, पर डिग्री कम होनी चाहिए, ये बताने का मेरा यहाँ पे मेन उद्देश्य है। ठीक है, यहाँ पे मैं ऐसे बोल रहा हूँ इसको कि अगर ऐसा लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ लिख लिया मैंने आर वगैरह कुछ, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी रहा। देखो अब ये समझने लायक है। यहाँ पे अगर मैंने बोल दिया कि इस तरीके के 2 फैक्टर्स है, अगर मैंने इसको सॉल्व किया तो इसका डिग्री सेम आ जाएगा। इस केस में आपको पहले इसको सॉल्व करके डिग्री को सेम बना, मतलब डिनोमिनेटर को ऊपर बनाना पड़ता है। पर अगर इसके साथ एक फैक्टर और आ जाता है, ये कौन सा फैक्टर है, तो ये है फैक्टर लीनियर एंड डिस्टिंक्ट। ये भी है लीनियर एंड डिस्टिंक्ट। तो जिस केस में फैक्टर जो है लीनियर एंड डिस्टिंक्ट होते हैं, उस केस में हमें प्रॉब्लम को ऐसा लिखना पड़ता है, ए अपॉन एक्स प्लस ए, बी अपॉन एक्स प्लस बी प्लस सी अपॉन एक्स प्लस सी। समझ तो रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूं। जब लीनियर फैक्टर है, क्या अब इसका डिग्री 3 है, समझ में नहीं यार आपको। अगर डिग्री 3 है, ऊपर का डिग्री कम है, तो ऊपर की डिग्री में 1 भी हो सकता है या कोई नंबर भी हो सकता है सिंपली। पर अगर डिग्री कम है, 1 से हो, 2 से हो, या ऊपर एक्स हो ही ना, एक्स ना हो, ना कोई नंबर है, तो भी आप प्रॉब्लम को इस तरीके से कन्वर्ट करोगे, एबीसी के वैल्यू निकालोगे। तो ये कौन सा टॉपिक है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन का। तो अगर प्रॉब्लम में ये जो फैक्टर्स है, डिनोमिनेटर्स जो है वो डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर्स अगर आ रहे हैं, तो आप प्रॉब्लम को ऐसा एक्सप्रेस करोगे, एबीसी के वैल्यू निकालोगे और वहां पे वैल्यू रख दोगे। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन का पहला पार्ट, पहला टॉपिक। मैं दूसरे टॉपिक की बात कर रहा हूं। अगर दूसरा टॉपिक कैसे होना चाहिए हमारा, दूसरा टॉपिक होना चाहिए माय डियर स्टूडेंट इस तरीके से, कैसे कि ऊपर यहां पे कुछ px प्लस क्यू जैसा लिखा हो या सिंपली कोई नंबर लिखा हो, और डिनोमिनेटर में x प्लस ए का होल स्क्वायर लिखा हो, या फिर ऐसा ना लिखते हुए अगर ऐसा लिखा हो तो इसको बोला जाएगा कि ये रिपीटेड फैक्टर है। ये फैक्टर 2 बार आ रहा है, लीनियर रिपीटेड फैक्टर। पहले केस में हमने देखा डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर, और यहाँ पे लीनियर फैक्टर जो है वो रिपीटेड है, रिपीट हो रहे तो कैसे लिखना पड़ता है। यहाँ पे एक सिंगल भी हो सकता था, क्योंकि लीनियर के साथ आया है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको लिखा जाता है पार्शियल फॉर्म में, ए अपॉन लीनियर फैक्टर लिख लेते हैं,
तो अगर ये इधर होता तो उसके साथ कोई दूसरा नंबर आ जाता, बी वगैरह हम लिख सकते थे, और इसको लिखा जाएगा बी अपॉन, देखो स्क्वायर है तो क्या, एक्स प्लस बी, और सी अपॉन एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा जाता है। तो ऐसा लिखा जाएगा। यहां पे जब हम एबीसी के वैल्यू निकालते हैं तो याद रखो, एबीसी के जब हम वैल्यू निकालते हैं तो हम करते थे ए और बी का वैल्यू, लीनियर में क्या करते थे, जो एबीसी के नीचे की जो टर्म है उसको हमने एक बार जीरो रखा था। इस केस में इसको जीरो रखेंगे, इसको जीरो रखेंगे, और अगर कोई एक वैल्यू बचा रहा जो हमें निकालना है तो हमें कोई अपने मन से एक्स का वैल्यू रखना पड़ता है जो उसके आसपास वाला नंबर हो, जो हमने ऑलरेडी रखा हुआ है उसके आसपास वाला नंबर हो, तो जल्दी आंसर आपको मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं, और आगे जो हमारा तीसरा टॉपिक है, अगर डिनोमिनेटर ऊपर कुछ भी हो सकता है। देखो यहाँ पे अगर बात करें तो डिग्री 3 आता है, तो ऊपर यहाँ पे स्क्वायर भी होता ना स्टूडेंट तो भी चलता, ठीक है। अगर ऐसा रहा और यहाँ पे जो फैक्टर है वो एक्स प्लस ए और रहे एक्स स्क्वायर प्लस बी, अब देखो ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है, ये जो फैक्टर है इसके बाद फैक्टर्स, ये जो है एक्स स्क्वायर प्लस बी, उसके बाद फैक्टर्स नहीं आने चाहिए, ये फैक्टोराइजेबल नहीं होना चाहिए उसके बाद, तभी हम उसको बोलेंगे कि ये जो है ये कौन से टॉपिक में जा रहा है, प्रोडक्ट ऑफ लीनियर एंड क्वाड्रेटिक फैक्टर। ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है और वो लीनियर फैक्टर है। इस केस में हमें इसका पार्शियल फॉर्म लिखना पड़ता है, ए अपॉन लीनियर फैक्टर और बी एक्स प्लस सी अपॉन क्वाड्रेटिक फैक्टर, इस तरीके से लिखना पड़ता है। फिर एबीसी के वैल्यू निकालने पड़ते हैं। तो यहाँ पे वो केसेस जो है एबीसी के वैल्यू निकालने वाले वो आपको समझने चाहिए, ठीक है। एक बार रिपीट कर लीजिए पूरा जाके चैप्टर, एक एक टॉपिक को बराबर रिवाइज कर लीजिए, कहीं पे एक पेज बना लीजिए, कौन से टॉपिक को कैसे सॉल्व करना है उसके बारे में लिख लीजिए और वो टॉपिक पढ़ते जाइए स्टूडेंट। और यहाँ पे जो है इंटीग्रेशन का ये जो है मैंने पूरा रिवाइज